आज हम बात करेंगे वर्ग 18 के तत्वों के यौगिक के बारे में। हाँ देखो, सबसे पहली बात तो आती है वर्ग 18 के तत्व कौन कौन से। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और आपके रेडॉन, ये सभी आपके वर्ग 18 के तत्व है और इन सभी के हमें यौगिकों का अध्ययन करना है। हाँ देखो, इन सभी तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, NH2 NP6 होता है। हीलियम का बस होता है 1s2, बाकी ये सभी NH2 NP6 का पालन करते हैं। हाँ अब इनका बाह्यतम कोश क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है, अष्टक पूर्ण है। अब यदि अष्टक पूर्ण है तो ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, और यदि किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे तो फिर इनके यौगिक कैसे प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो आज ही हम टॉपिक पढ़ क्यों रहे, वर्ग 18 के तत्वों के यौगिक। पहली बात तो वर्ग 18 के जितने भी तत्व है उनका जो बाह्यतम कोश है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। अब यदि पूरी तरह से भरा हुआ है तो वो नहीं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, नहीं दान करेंगे और नहीं यौगिक बनेंगे। फिर क्यों पढ़ रहे हैं, देखो क्या होता है, हीलियम बिल्कुल भी यौगिक नहीं बनाता, नियॉन भी नहीं बनाता, ऑर्गन भी नहीं बनाता। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हो, हाँ हमने पढ़े थे, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हो तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होते जाता है। हाँ जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को निकालना थोड़ा आसान होते जाता है। हालांकि जितने भी तत्व है इन सभी का अष्टक पूरा है, यहाँ पर जितने भी तत्व मौजूद है इन सभी का अष्टक पूरा है। अष्टक पूरा है, किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, यौगिक नहीं बनेंगे। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं हाँ तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होते जाता है, कम होते जाता है। आयनन ऊर्जा का मान कम है मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। हाँ और यदि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी तो इन सभी की तुलना में, ऊपर वालों की तुलना में नीचे वालों से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। और यदि आपकी कम ऊर्जा देनी पड़ेगी तो हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं मतलब अभिक्रिया क्या कर सकते हैं, हम करवा सकते हैं। हाँ इसीलिए जो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, इनके तो कोई यौगिक ज्ञात नहीं अभी तक। हाँ इन लोगों के कोई यौगिक ज्ञात नहीं है, लेकिन आपका क्रिप्टॉन का एक यौगिक ज्ञात है। हाँ आपके जेनॉन के बहुत सारे यौगिक ज्ञात है और रेडॉन के भी यौगिक ज्ञात नहीं है। हाँ बेसिकली जो आपके क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, इनके यौगिक ज्ञात है। हाँ और यदि मैं बात करूं क्रिप्टॉन के यौगिक के बारे में तो क्या है, KrF2 ये मौजूद है, जिसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि KrF2 अस्तित्व में है, सत्य असत्य बताना है आपको, तो क्या होगा, सत्य। ऐसा नहीं कि वर्ग 18 के तत्व तो यौगिक ही नहीं बनाते तो क्रिप्टॉन कहां से बना लेगा, वैसा नहीं। KrF2 मौजूद है। हाँ और ये सभी तत्वों का अष्टक पूरा है, फिर भी ये लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। आयनन ऊर्जा का मान कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो यौगिक का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए वर्ग 18 के तत्वों को यौगिक, मतलब वर्ग 18 के तत्व भी यौगिक बनाते हैं। लेकिन कौन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। सबसे ज्यादा यौगिक किसके ज्ञात है, आपके जेनॉन के ही ज्ञात है। बात है समझ में। अब देखो, अब बात आती कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की, मतलब कि किसको पता चला कि वर्ग 18 के तत्व भी यौगिक बनाते हैं। हाँ तो उन साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, नील बर्टलेट। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले वर्ग 18 के तत्वों से किसका निर्माण किए थे, एक यौगिक का निर्माण किए थे। हाँ हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये इनके कोई यौगिक ज्ञात नहीं है, लेकिन क्रिप्टॉन और जेनॉन इनके यौगिक ज्ञात है। तो जो नील बर्टलेट नामक साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने सबसे पहला वर्ग 18 के तत्वों का यौगिक ढूंढा था और उस यौगिक का नाम था आपका EgPtF6। ये उस यौगिक का क्या नाम था, EgPtF6। मतलब वर्ग 18 के तत्वों में जो जिसका सबसे पहला यौगिक ढूंढा गया वो क्या था, आपका जेनॉन। जेनॉन का सबसे पहला यौगिक ढूंढा गया। हाँ और जेनॉन आपका बहुत अधिक यौगिक भी बनाता है। और कारण क्या है, क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा का मान इन सभी की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है। और कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, जिसके कारण ये यौगिक भी आसानी से बना लेता है। हाँ तो सबसे पहले जो यौगिक खोजा गया वर्ग 18 के तत्वों का वो कौन सा था, EgPtF6। और ये किसने खोजा, नील बर्टलेट नामक साइंटिस्ट ने खोजा। अब इसकी खोज कैसी हुई वो देखो। हाँ देखो क्या होता है, आपका एक यौगिक होता है O2PtF6। O2PtF6 होता है। अब ये जो होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का यौगिक होता है। मैं आपको इतिहास बता रहा हूं कि किस प्रकार से खोज हुई। हाँ देखो क्या होता है, O2F6 एक लाल रंग का यौगिक होता है। अब देखो O2F6 को ऐसे लिख सकते हो, O2+ और PtF6-।
लिख सकते हो ऐसा। अब देखो यहाँ पर PtF6 माइनस क्या है, एक ऋणात्मक आवेश है, मतलब जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, और जो आपका O2 प्लस है इसके ऊपर क्या है, धनात्मक आवेश है। हाँ, अब देखो PtF6 माइनस को क्या चाहिए, कोई भी बंदा दे दो लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए। कोई भी बंदा दे दो उसके पास एक बस प्लस होना चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ, ये जो आपका जेनॉन था Xc, अब बताओ किसी के भी ऊपर, जैसे कि हम बात कर ले O2, इसके ऊपर प्लस कब आएगा, जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसके ऊपर प्लस आएगा, आ जाएगा। जैसे कि हम Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। वैसे ही PtF6 माइनस को बस एक ऐसी बंदे की जरूरत है जिसके ऊपर एक प्लस हो, और एक प्लस कब आता है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। तो जब हम O2 में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसके ऊपर प्लस आ जाएगा। ये काम Xg के साथ भी करके देखा गया, तो Xg में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस। किसी के भी इसमें से निकालोगे तो आपके ऊपर एक प्लस बचेगा। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या देनी पड़ती है, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है ना, आयनन ऊर्जा। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, ऐसे नहीं निकलते वो। हाँ, तो ये देखा गया कि O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, 1175। हाँ, और Xg में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देनी पड़ती 1170। हाँ, तो यदि O2 की बात की जाए, Xg की बात की जाए, तो किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, Xg में से। ज़ीनॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इसकी आयनन ऊर्जा का मान कम है क्योंकि ऊपर से जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है ना। जो आपकी हीलियम की आयनन ऊर्जा का मान लगभग 2600 के आसपास है, इतनी अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हो 2600 से कम होता जाता है, और आपका ज़ीनॉन का कितना होता है, 1170 होता है। हाँ, तो बस 1170 हमें ऊर्जा देनी है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जबकि यहाँ से O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो 1175 ऊर्जा देनी है। तो यदि PtF6 माइनस को बस एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके ऊपर क्या हो, एक प्लस हो। अब वो या तो Xg भी हो सकता है आपका, O2 भी हो सकता है। अब यदि हम अपनी बात करें तो ज्यादा आसान क्या होगा, किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इसमें से। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, इसको 1170 ऊर्जा देते, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकलता है Xg के ऊपर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अब Xg के ऊपर प्लस आ गया, हमें PtF6 माइनस भी है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, दोनों की अभिक्रिया करवा देते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, XgPtF6। ऐसा किया था आपके नील बर्टले नामक साइंटिस्ट ने। देखो वर्ग 18 के तत्वों के यौगिक अभिक्रिया नहीं करते, सभी को पता था, लेकिन साइंटिस्ट हमेशा सोचते रहते थे कि नहीं, जैसे बाकी सभी तत्व बनाते हैं क्या ये भी यौगिक बना सकते हैं क्या। तो इसमें बहुत प्रयास चला, है ना, बहुत प्रयास चला, लेकिन एक साइंटिस्ट है नील बर्टलेट, उनका यह प्रयास सफल हुआ। और सफल कैसे हुआ, ज़ीनॉन को पकड़ के। उन्होंने ज़ीनॉन को पकड़े और उन्होंने एक यौगिक को पकड़े, O2PtF6 माइनस। ऐसा नहीं कि वो भी पहले प्रयास में सफल हो गए, उन्होंने बहुत प्रकार से की, फिर ऐसा यौगिक मिला O2PtF6 माइनस। उसमें देखा गया कि O2 के लिए जो आयनन ऊर्जा का मान है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो है 1175, जबकि ज़ीनॉन के लिए कितनी लगती, 1170। PtF6 माइनस को बस एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके ऊपर एक प्लस हो, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। यहाँ की तुलना में यहाँ 5 ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ रही है, यहाँ पे कम देनी पड़ रही है, तो यहाँ पर उन्होंने 5 ऊर्जा कम दी, मतलब 1170 दी, एक इलेक्ट्रॉन निकला। उसके बाद उन्होंने इस Xg प्लस और इस PtF6 माइनस की क्रिया करवाई और आपका क्या प्राप्त हो गया, XgPtF6। किसी ने सोचा नहीं था कि वर्ग 18 के तत्व भी यौगिक बनाएंगे, लेकिन ये लोग बनाते हैं। लेकिन कब, हमें इतनी ऊर्जा देनी पड़ती, 1170, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, तब Xg में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और क्या बनाता है, XgPtF6। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वर्ग 18 के तत्वों का जो खोजा गया सर्वप्रथम यौगिक था वो खालिस्तान था, तो आपको लिखना है XgPtF6। और इसकी खोज किसने की, नील बर्टलेट नामक साइंटिस्ट ने की। हाँ, तो यहाँ पर हमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके कोई भी यौगिक ज्ञात नहीं है। हाँ, एग्जाम में आता भी है कि वर्ग 18 के कौन कौन से तत्वों के यौगिक ज्ञात नहीं है, तो लिखना है हीलियम, नियॉन, आर्गन। हाँ, क्रिप्टॉन का जो एक यौगिक ज्ञात है उसका नाम लिखिए, तो आपको लिखना है KrF2। हाँ, ज़ीनॉन के बहुत सारे यौगिक हैं। वर्ग 18 में जितने भी तत्व है उन सभी तत्वों में जो सबसे अधिक मिलेंगे यौगिक, वो मिलेंगे आपको ज़ीनॉन के। और हमें ये ज़ीनॉन का पहला यौगिक, ऐसे हमें ज़ीनॉन के बहुत सारे यौगिकों का अध्ययन इसी क्लास 12th में करना है।